भाजपा कार्यालय पटना से, जहां तो अब संजय सरावगी जी, ये चर्चा है कि अब मंत्री एक बार फिर उन्हें बना के हमारे साथ है। ये पूरे दरभंगा में भी चर्चा है कि मंत्री बनने की पूरी संभावना है। क्या चर्चा चलिए? हम लोग क्या काम करेंगे वो पार्टी तय करती है, और पार्टी जब तय कर लेगी तो आपको बता दिया जाएगा। आज के बैठक हुई है, उसमें क्या वो तो विधानमंडल दल में हम लोग अपने नेता और उपनेता का चुनाव किए थे। नेता के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उपनेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी का चयन हुआ। 3:30 बजे हम लोग एनडीए के विधायक दल का नेता के रूप में चयन करेंगे। तो देखिए, संजय सरावगी नगर विधायक 5 बार जीत चुके हैं, अभी भूमि राजस्व मंत्री हैं और दरभंगा से 6वीं बार ये चुनाव जीते हैं। और लगातार ये चर्चा है कि जो पुराने मंत्री हैं उनको एक बार फिर से मंत्री दिला सकते हैं। देखिए, पटना में हम देखें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखिए, यहाँ चहलकदमी तेज हो चुकी है। और बता दें, जैसे 3 बजे एनडीए की बैठक हो गई, जैसे संजय सरावगी ने कहा कि 3 बजे बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई है, विजय सिन्हा यहाँ पहुंचे हैं। अब इस पर भी चर्चा आज शाम तक तय हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री कहाँ से बनेंगे। मंडल की बैठक में जा रहा है, लौट रहे हैं। हाँ, क्या लगता है कि अभी दरभंगा से मंत्री बनने की अब देखिए क्या ये पार्टी का निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में अपना कोई निर्णय नहीं होता, पार्टी जो निर्णय लेगी वही निर्णय। चलिए, जल्दीबाजी में जीवेश जी जा रहे हैं। आज अभी एनडीए की बैठक है और ये 5 बजे तक ये सामने उभर के आ सकता है कि कौन कौन बनेंगे मंत्री। तो बता दें, हमारे साथ विक्की हैं। तो देखिए, तमाम जो खबरें आप लोग को दे रहे हैं भाजपा कार्यालय से दे रहे हैं, भाजपा के प्रदेश कार्यालय के पास हैं, और लगातार जो समाज सेवी है किस तरीके से अपना बयान दे रही है। मैम, कल जो बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं यहाँ पे मंत्री पद को लेकर के, तो क्या लगता है कि एनडीए में कौन कौन से पद हैं जो कि जिसपे मंत्री जी का दबदबा होगा इस पर एनडीए की तरफ से? वो इसमें जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि क्या होंगे, किस विधि व्यवस्था को लेकर के होंगे। इतना तो है कि दोनों में जो 18 गो का जो होगा उसमें से जो है हम पार्टी में 2 गो या 1 गो निकलेंगे, या जो चिराग की जो पार्टी है जो है एलजेपीआर की, तो उसमें जो है दो आएंगे। विधि व्यवस्था को लेकर देखा जाए। लेकिन मैं डीकेजी समाज से भी मैं एक मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं का हक को लेकर के आगे बढ़ा गया, आरक्षण को लेकर बढ़ा गया, एक डिप्टी सीएम महिला भी होनी चाहिए। डिप्टी सीएम महिला होनी चाहिए। तो क्या कौन होंगे डिप्टी सीएम महिला में? कौन से चेहरे हैं, कौन से चेहरे जो कि आपको अनुमान लगाया जा सकता है कि डिप्टी सीएम होने चाहिए? अनुमान लगाने के लिए कोई भी हो सकता है। हम आप ये वो भाजपा ऐसा चीज है, संगठन है कि कोई भी किसी को भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन वो हम नहीं जानते। ये पर्सनल लेवल का मेरा अपना है कि एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। क्या होता है, ये नहीं कि होगा ही नहीं, बोले होना चाहिए। ना भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन मेरी अपनी जो चॉइस है कि एक चीज होना चाहिए। तो बहुत महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि डिप्टी सीएम को लेकर के जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम को लेकर के हम कहते हैं कि कुछ न कुछ एक जो महिला जो होना चाहिए, बस यही बात करना चाहते हैं। महिला डिप्टी सीएम होना चाहिए, महिलाओं की मांग है। क्या कुछ है कि सर जिस तरीके से सर एनडीए में गठबंधन में मीटिंग चल रही है विधायक दल की, इसमें कौन कौन से मंत्री होंगे, क्या संभावना है सर? देखिए, ये जो गठबंधन है 5 पांडव का है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको मंत्री बनना है। मंत्री एक अलग पद है, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। हम लोग को विकास को, बिहार को विकास के लिए पद पर ले चलना है। मंत्री किसी को भी बना दे, सबको मिलके एकजुट होकर बिहार को विकास करना है। और ये 5 साल केवल बिहार में विकास ही विकास दिखेगा आपको। महंगाई, बेरोजगारी पर लगातार जो विपक्ष सवाल उठाते रहे, क्या बिहार वासियों को बिहार में रोजगार मिल पाएगी? देखिए, पहले बिहार में क्या था ना रोड था, ना बिजली थी। ये सब चीज बोलते हैं ना कि कोई चीज को ढांचा बनाने में बहुत समय लगता है। बिहार में ये सब सारे चीज बन चुके हैं। अब इस 5 साल केवल रोजगार नहीं काम होगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगा और बिहार में ही पलायन ज्यादा से ज्यादा रोका जाएगा, जो कि अपने बिहार में ही लड़के यहाँ नौकरी करे। और इस बार एनडीए का संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग नौकरी भी देने का काम करेंगे और यहाँ रोजगार भी लगाने का काम करेंगे। बिहार में नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगी। तमाम जो है यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे और इस तरह पता देख लीजिए पटना में किस तरीके से जो विधायक है आ रहे हैं, यहाँ पे मीटिंगें चल रही है। तमाम खबरें आप लोग को पटना से दे रहे हैं, मेरे साथ बने रहेगा और आप देखते रहें मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।